हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं एक बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली रेप केसेस को लेकर हमारे समाज के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि आज के समय में जो महिलाएं हैं वो कानून का बहुत गलत इस्तेमाल कर रही हैं, और गलत इस्तेमाल करने के बाद मतलब वो झूठे रेप केसेस फाइल कर देती हैं। देखो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ एक्चुअल में इस तरह का सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, रेप हो रहा है या फिर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये लॉ बनाया ही आपके प्रोटेक्शन के लिए गया है। लेकिन अगर हम बात करें उन केसेस की जहां पर आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, बस आपकी रंजिश है किसी एक व्यक्ति के साथ, हो सकता है आपका रिलेशनशिप खराब हो गया हो उनके साथ या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। और महिलाएं आजकल इस तरह की वीडियोस भी देखने को मिल रही हैं कि डायरेक्ट वार्निंग देती हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा केस कर दूंगी। तो इस तरह की सिचुएशंस में क्या हो सकता है, ये एक काफी एक सेंसिटिव टॉपिक है फॉर मेन स्पेशली, कि इस तरह से आपके खिलाफ लॉ गलत इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की वीडियो में भी मैं इस तरह की एक केस के बारे में बात करने वाली हूं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, और उस केस में क्या हुआ फाइनली उसको डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी जुडिशरी के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको उसके लिए डिस्काउंट चाहिए तो फिर ये जो स्पेशल डिस्काउंट कोड है निशा लांबा, इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए इस कोड को याद रखिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप निशा_लांबा07 और टेलीग्राम पर निशा_लांबा1511 के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जजमेंट। तो शुरुआत में मैं आपको बताऊंगी फैक्ट्स और फिर हम डिस्कस करेंगे इस फैक्ट्स में क्या क्या एविडेंसेस डिफरेंट थे, और फिर लास्ट में हम जजमेंट का नाम देखेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या था इस केस में, एक महिला थी। महिला जो है वो एक व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन फाइल करती हैं। महिला 39 ईयर्स की है। वो एफआईआर फाइल करती है और एफआईआर में बताती है कि मैं 39 ईयर्स की हूँ और मेरी 2 बेटियां भी हैं और मैं अपने पति से अलग रहती हूँ। शादी हो गई थी बट शादी के बाद तलाक नहीं हुआ, लेकिन वो पिछले 3 साल से अपने पति से दूर रह रही हैं, उनके साथ नहीं रहती हैं। राइट, उनका फिर ये कहना था कि वो पहले एज अ फ्रीलांस मॉडल भी काम करती थी, मॉडलिंग किया करती थी। तो जब वो मॉडलिंग कर रही थी तो फिर उस दौरान वो मिली उनसे, ये जो एक्यूज हैं इनसे मिली। ये एक आर्मी ऑफिसर हैं। उनका कहना था कि मॉडलिंग उन्होंने बाद में छोड़ दी थी, बट पहले वो एज अ फ्रीलांस मॉडल काम करती थी और एक्यूज से मिली वो एज ऑन फेसबुक। और वो जब एक्यूज उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। ठीक है, वो अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे थे और इन्होंने कहा कि उस काम को प्रमोट करने के लिए उनको मॉडल चाहिए थी। तो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मुझे एज अ मॉडल ये हायर करना चाहते थे, इस वजह से मैं इनसे मिली। कहती कि जब मैं उनसे मिली तो काफ़ी बार तो मैंने मना किया कि मैं नहीं मिल पाऊंगी, बट फाइनली जब वो मिली तो वो दिन के समय छतरपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास उनसे मिली थी। और जब वो उनकी गाड़ी में जाके बैठी तो उन्होंने उनको एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर की और उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन शी वेंट अनकॉन्शियस और फिर वो उसके बाद उनको लेकर गए किसी खाली जगह पर और वहां पर जाके उनका रेप किया। ठीक है, और ये एलिगेशंस उन्होंने पुलिस में पुलिस स्टेशन में जाकर उनके खिलाफ फाइल की और इसके बाद एफआईआर फाइल हुई। लेकिन जो एफआईआर फाइल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई तो इस महिला ने कोई भी और सबूत नहीं दिया। उनका कहना था, उन्होंने जो भी 164 सीआरपीसी के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है विक्टिम की, बस वो स्टेटमेंट वहां पर रिकॉर्ड हुई थी। और अब वो प्रोविजन आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 183 में देखने को मिल जाएगा। तो सिर्फ वो स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, उसके अलावा और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि भाई ये जो अगेन यहाँ पर मामला ये नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हो गया फिर उसके बाद हाई कोर्ट में कन्विक्शन हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट में, नहीं। यहाँ पर मामला था कि वो एफआईआर को रद्द कराना चाहते थे। जो एक्यूज्ड थे उनका कहना था कि मेरे खिलाफ झूठा केस फाइल किया जा रहा है, मैं इस एफआईआर को रद्द करवाना चाहता हूँ। ठीक है, इस एफआईआर को खत्म कर दिया जाए, मेरे खिलाफ जो जांच चल रही है उसको बंद कर दिया जाए क्योंकि ये झूठा केस है। फिर जब वो हाईकोर्ट में पहुंचे तो हाईकोर्ट ने मना कर दिया, हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी उनकी पिटीशन। फिर उस डिसमिसल के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यहाँ पर इस महिला ने जो भी एविडेंसेस
एक तो ये किसी भी हियरिंग में नहीं आई, ट्रायल कोर्ट ने उनको बुलाया, एक भी हियरिंग में नहीं पेश हुई, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, ठीक है। एक ही सिर्फ एक यहाँ पर जो महिला ने स्टेटमेंट दे दी 164 सीआरपीसी की, सिर्फ वही एक एविडेंस है यहाँ पर, उसके अलावा और कोई एविडेंस भी नहीं है, राइट। तो कोर्ट ने इस केस में और ये भी नोटिस किया कि ये जो महिला है, इस महिला ने 8 इस तरह के और भी अलग अलग पुलिस स्टेशन में केसेस फाइल किए हुए हैं। किसी में रेप का है, किसी में सेक्सुअल हरासमेंट का है, किसी में मॉडेस्टी आउटरीच करने का केस है। तो मतलब यही जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून होते हैं, उन सेक्शंस के तहत बहुत सारे केसेस, टोटल 9 केसेस उस महिला ने फाइल किए थे, जिनमें से एक केस ही एक रेप का केस था, जो कि इस आर्मी ऑफिसर के खिलाफ फाइल किया गया था, ठीक है। देखो ऐसा नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक महिला है जिसके साथ एक्चुअल में मल्टीपल ऑफेंसेस हुए हों, अलग अलग इंसान ने उसकी दरिद्रता का, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया हो और उसके साथ एक्चुअल में गलत किया हो, लेकिन वहां पर सबूत मिलेंगे। अब यहाँ पर जो ये केसेस फाइल हुए हैं, इस केस में मैंने आपको बताया ना कि कोई सबूत मिला ही नहीं। तो जब कोई सबूत नहीं मिला और उसकी सिर्फ स्टेटमेंट है, तो और फिर उसने इस तरह के बहुत सारे केसेस भी फाइल किए हुए हैं, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फेक केस के, ठीक है। और फिर अब प्रॉब्लम क्या है कि चलो अगर हम ये भी बोल दें कि फेक केस नहीं है, तो आप एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन में तो आप साथ दीजिए ना पुलिस का। पुलिस आप ही को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप ही के साथ गलत हुआ है उसको पनिश करवाने के लिए आपको हेल्प कर रही है, और आप इन्वेस्टिगेशन में हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो वो कॉपरेट ही नहीं किया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में। कोर्ट में काफ़ी बार नोटिस उसको पेश किया गया, लेकिन वो कोर्ट में भी नहीं आई। मतलब इतनी बार नोटिस भिजवाने के बाद कोर्ट में आप पेश नहीं हो रहे हैं, आप पुलिस के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आपने इतने सारे झूठे मामले फाइल किए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सर्कमस्टांसेस कोर्ट ने देखे। फिर ऑन दी अदर हैंड जो एक्यूज है, जिसके खिलाफ आप ये केस दर्ज कर रही हैं, वो एक काफ़ी पढ़े लिखे और एजुकेटेड इंसान है। मतलब देखो, पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध नहीं कर सकते, बट हमें मतलब कंपैरेटिवली देखना पड़ता है सर्कमस्टांसेस क्या हैं। उन्होंने लगभग 5 किताबें लिखी हैं, ठीक है। दिस पर्सन हैज रिटन 5 बुक्स जिनके खिलाफ वो एलिगेशन लगा रहे हैं, जिनमें से कुछ तो बेस्ट सेलर्स भी हैं, राइट। और वो उनका ये कहना था कि वो तो मुझसे मिले भी बुक्स को प्रमोट करने के लिए थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि साफ सीधी सी बात है, देखकर नजर आ रहा है कि ये केस जो है इसमें कुछ दम नहीं है, कोई इस केस के अंदर सब्सटेंस नहीं है, तो ये केस डिसमिस हो जाना चाहिए था। पता नहीं हाई कोर्ट ने क्यों डिसमिस नहीं किया जब 482 सीआरपीसी की उनके सामने एप्लीकेशन फाइल हुई। इनफैक्ट आपको यहाँ पर साथ में बता दूं कि 482 अब आपको 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो हाई कोर्ट का अप्रोच था वो सही नहीं था। अगर हम सर्कमस्टांसेस देखें सारे के सारे, मतलब जो एफआईआर है उसको देखें और उसके अलावा जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखें, तो यहाँ पर देख के पता चल रहा है ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। जो महिलाएं वो कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, अननेसेसरीली उस व्यक्ति को हरास कर रही हैं, राइट। तो ये जो केस है इसको खत्म कर दिया गया था, है ना। तो ये था, और इसको हम मलिशियस प्रोसिक्यूशन भी कह देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मलिशियस प्रोसिक्यूशन। हालांकि यहाँ पर मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह से प्रूफ, बट अगेन अगर यहाँ पर हम बोलें कि महिला के खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू की जानी चाहिए झूठे केस फाइल करने के लिए, तो वहाँ पर भी तो महिला एक्यूज होगी और वहाँ पर भी तो हमें प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि वो एक्चुअल में उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, और वो एक्चुअल में झूठा केस फाइल कर रही है, बजाय सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि एविडेंसेस ऐसे केसेस में होते ही नहीं है, तो बिना एविडेंस के प्रूव ही नहीं कर पाते हैं। तो दोनों सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ेगा। बट हाँ, ऑब्वियसली जो ये मिसयूज हो रहा है इस लॉ का, इस लॉ को इसको कंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन के बारे में, राइट। अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर स्टेट के लोकल लॉज और मेजर लॉज भी, आपके लोकल लॉज और स्पेशल एक्ट्स तो आपको कराए, यहाँ पर वो सब कुछ लाइव क्लासेस के थ्रू आपको और इन डेप्थ इन डिटेल्स कराया जाता है। और अगर हम बात करें बाकी के लॉज की, जो मेजर लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, वो तो आपको प्रॉपरली ही सब कुछ कराया जाएगा ही। तो बेसिकली आपका जो कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। और उसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मतलब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने से लेकर जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है, आप सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर कोई ऐसा आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बैच में एडमिशन ले लिया तो सिर्फ उसी बैचेस की
आप क्लासेस लगा पाएंगे। जैसे आप नेटफ्लिक्स पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप टीवी सीरीज भी देख सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से ये सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का काम करता है। जो भी बैचेस लॉन्च किए जाते हैं, जैसे भी बैचेस लॉन्च होते हैं, उनकी लाइव क्लासेस तो आप देख ही पाते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। क्लासेस रिकॉर्ड होने के बाद आपके ऐप में रहती हैं, आप उनको कितनी भी बार देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, जो क्लासेस होते हैं उनके PDF आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर टेस्ट भी आपके होते हैं, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, आपके केस लॉस, सब कुछ यहाँ पर इन डेप्थ कवर कराया जाता है, जो कि एक जुडिशियल एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है। तो आपकी सारी की सारी समस्या का समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको अगर ये सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो अभी आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है और ये ऑफर आज खत्म हो रहा है, ठीक है। तो 60% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको याद रखना है मेरा कोड निशा लांबा। और साथ ही आपको बता दूं, सिर्फ 60% का ऑफ नहीं मिल रहा है आपको, प्लस 12 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो आपके इफेक्टिव प्राइसेस हो जाएंगे डिस्काउंट के बाद और एक्स्ट्रा एडेड टाइम के बाद आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लस का मिल जाएगा 32,499 का, और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 39,999 का। और आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 41,499 का, एंड 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 48,999 का। राजस्थान के लिए भी आपको बता दूं कि स्पेशल बैच लॉन्च किया जा चुका है, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव आपको आपकी रैपिड रिवीजन होगी। कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं, अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुकी है और एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आप रैपिडली अपना सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं तो राजस्थान के लिए पर्टिकुलरली नया बैच लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि उत्कर्ष बैच भी लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी हर स्टेट की कराई जा रही है, राइट। और अनिल खन्ना सर की जो क्लासेस हैं वो आपको हर सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी, चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो। तो आपको अगर ये डिस्काउंट कोड याद है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट लीजिए और सब्सक्रिप्शन अपनी खरीदिए और फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।